बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। बाज़ औक़ात हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई दुआ बहुत शिद्दत के साथ मांग रहे होते हैं, किसी चीज़ की शिद्दत के साथ तमन्ना कर रहे होते हैं कि हमें वही चीज़ चाहिए, और उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं और दुआएं भी मांग रहे हैं, वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो दुआ कबूल नहीं हो रही, और बहुत अरसा गुजर गया और वो दुआ कबूल नहीं हो रही, या हमारी इतनी ज़्यादा कोशिश हो चुकी है और वो दुआ कबूल नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें मायूस हो जाना चाहिए? क्या हमें खुदा की रहमत से जो एक यकीन है उसको हटा लेना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दुआ की कबूलियत की ताख़ीर की वजह इतनी खूबसूरत अंदाज से बयान की है कि अगर आप इस फरमान को समझ लें और इस पर यकीन करने लगें तो जो दुआएं कबूल नहीं हो रही उनकी कबूलियत के ना होने पर आपके दिल को सुकून आ जाएगा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अक्सर औकात दुआ की कबूलियत में देर हो जाती है, तो उससे नाउमीद नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अतिया यानी जो आपको मिल रहा है वो नीयत के मुताबिक होता है। और अक्सर कबूलियत में इसलिए देर की जाती है कि साइल के अजर में इजाफा हो, यानी साइल जो मांगने वाला है, जो दुआ करने वाला है, उसके अजर में ज़्यादा इजाफा हो और उम्मीदवार को अतिये और ज़्यादा मिले। और कभी ये भी होता है कि तुम एक चीज़ मांगते हो और वो चीज़ हासिल नहीं होती, मगर दुनिया या आखिरत में इससे बेहतर चीज़ तुम्हें मिल जाती है, या तुम्हारे किसी बेहतर मफाद के पेश नज़र तुम्हें इससे महरूम कर दिया जाता है, इसलिए कि तुम कभी ऐसी चीज़ें भी तलब करते हो कि अगर तुम्हें दे दी जाएं तो तुम्हारा दीन तबाह हो जाए। आका फरमाते हैं, लिहाजा तुम्हें बस वो चीज़ें तलब करनी चाहिए जिनका जमाल पायदार हो और जिसका वबाल तुम्हारे सर पर न पड़ने वाला हो। रहा दुनिया का माल तो ये ना तुम्हारे लिए रहेगा और ना तुम इसके लिए रहोगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इंसान के अक्ल को इस जानिब मुतवज्जो किया है कि अगर दुआ में ताख़ीर हो रही है और कबूलियत नहीं हो रही, या दुआ में जो चीज़ मांगी जा रही है वो नहीं मिल रही, तो इसके बदले दो चीज़ें मिल जाती हैं। या ये कि इंसान के अजर में इजाफा होता रहता है, यानी आखिरत में जब इंसान एक हदीस के मुताबिक अपने उस अजर और सवाब को देखेगा जो उसको मिलेगा उन दुआओं की इवज़ कि जो उसने इस दुनिया में मांगी हैं लेकिन वो कबूल नहीं हुई, तो वो ये हसरत करेगा कि काश उसकी कोई दुआ भी कबूल ना हुई होती। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन उस अजर की जानिब इशारा दिला रहे हैं इंसान को कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो या ये कि तुम्हें आखिरत में उसका अजर कसीर मिल जाएगा, और या ये कि तुम्हें उसके बदले में दुनिया में ही कोई और नेमत मिल जाएगी। लेकिन ये है कि तुम ऐसी चीज़ को मांगो कि जिसका वबाल तुम्हारे सर पे ना पड़े, या जिसकी वजह से तुम्हारे दीन को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि इंसान को बाज़ औक़ात ज़ाहिरी चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, बहुत टेम्पटेटिंग लग रही होती है, और हमें लग रहा होता है वही हमारे लिए बेहतर है, लेकिन हकीकत और जो असल है वो खुदावंद आलम के इल्म में है। तो खुदावंद आलम बाज़ औक़ात हमें हमारी वो चीज़ नहीं अता करता जो हम शिद्दत से उससे मांग रहे होते हैं, क्योंकि खुदावंद आलम ये जानता है कि उस चीज़ के मिलने के बाद हमारे दीन की क्या हालत होगी, हमारी ज़िंदगी की क्या हालत होगी। तो खुदावंद आलम बेहतरीन चीज़ से अपने बंदे को नवाजता है, और अगर इस दुनिया में कुछ नहीं भी मिल रहा तो इस बात पर जनाब अमीर के इस फरमान पर कामिल यकीन रखें कि उसका अजर महफूज हो रहा है, और जो साइल है, जो उम्मीदवार है, जो दुआ करने वाला है, उसको आखिरत में इंशाअल्लाह कि अजर कसीर मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व फरजना।